गजेंद्र मोक्ष की कथा। बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत नाम की पवित्र भूमि में एक बलशाली हाथी रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह हाथियों का राजा था। वह शक्तिशाली, वीर और सबका प्रिय था। उसके विशाल दांत और उसका गर्व से भरा मन उसे सबसे अलग बनाते थे। जंगल का हर जीव उससे डरता था और उसका सम्मान भी करता था। हर दिन वह अपने झुंड को जंगल के बीच ले जाता था। उसका जीवन सुखी था। गजेंद्र सोचता था उसे कोई नहीं हरा सकता। एक दिन दोपहर के समय गजेंद्र और उसका झुंड एक सुंदर झील के पास पहुंचे। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ और खिले हुए कमल के फूल थे। गजेंद्र ने खुशी से झील में प्रवेश किया, पानी में खेला, छींटे उड़ाए और खूब पानी पिया। लेकिन झील के शांत पानी के नीचे एक भयानक मगरमच्छ छुपा हुआ था। जैसे ही गजेंद्र ने अपनी सूंड पानी में डाली, मगरमच्छ ने बिजली की तरह झपट्टा मारा और उसका पैर पकड़ लिया। पानी लाल हो गया। जो झील पहले स्वर्ग जैसी लग रही थी, अब एक युद्ध भूमि बन गई थी। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश की। बाकी हाथी डर गए जब गजेंद्र ने दर्द से चिल्लाया, लेकिन मगरमच्छ ने पैर नहीं छोड़ा। घंटों बीत गए, फिर दिन बीत गए। मगरमच्छ पानी में था, इसलिए वह ताकतवर हो गया, जबकि गजेंद्र थकते थकते कमजोर हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शक्ति भी सीमित है। फिर एक अद्भुत क्षण आया। डूबते सूरज के साथ गजेंद्र ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। उसका गर्व मिट चुका था और अब उसके दिल में केवल समर्पण बचा था। उसने किसी जानवर से मदद नहीं मांगी, सीधा भगवान विष्णु को पुकारा। आंखों में आंसू थे, सूंड में कमल का फूल और दिल से सच्ची प्रार्थना की, हे प्रभु विष्णु, सबके रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचाइए, मैं आपका हूँ। जैसे ही गजेंद्र ने पुकार लगाई, आकाश में गर्जना हुई और भगवान विष्णु उनके वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया। वह चमकते हुए नीचे आया और एक ही वार में मगरमच्छ का सर काट दिया। गजेंद्र मुक्त हो गया। उसने भगवान विष्णु को झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर शांति थी। भगवान विष्णु ने कहा, वह मगरमच्छ पिछले जन्म में गंधर्व था, जिसे श्राप मिला था, और गजेंद्र अपने पिछले जन्म में राजा था और अब भक्ति और समर्पण से मुक्त हो गया है। भगवान ने गजेंद्र को अपने साथ वैकुंठ धाम लेके गए। गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, धन या अभिमान से कुछ नहीं होता। जब हम सच में हार मानकर ईश्वर की शरण लेते हैं, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। जब अहंकार गिरता है और हमारे मन में प्रार्थना उठती है, तब ईश्वर की कृपा बरसती है। जब हम पूरे विश्वास से, मन से गजेंद्र मोक्ष की कथा नृत्य पाठ करते हैं इसका, तो हमारे दुख और परेशानी दूर होते हैं। भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और मन में शांति और मुक्ति का मार्ग समझ में आता है। धन्यवाद।